मानव मोबाइल सत्संग का आज 184वां दिन। आज का प्रसंग है भक्त और आदर्श संतान कैसे हो। बहुत सी माता बहनें अपने सरल स्वभाव से यह समझ लेती हैं कि भक्त संतान को जन्म देना हमारे बस की बात नहीं है, किंतु ऐसी धारणा कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत सी गांव की माताएं यह भी मान लेती हैं कि हम छोटे-छोटे गांव में रहने वाली हैं, हम क्या समझने या करने लायक हैं। इन माताओं की यह सरलता और निर्भीमानता बहुत ही सराहनीय है, परंतु निराशा कोई काम की वस्तु नहीं। आप विश्वास रखें कि आप बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। जितने भी स्त्री पुरुष इस संसार में हैं, सब के सब माँ की गोद में ही पलकर आए हैं। अतः माँ सबसे पहला गुरु मानी जाती है। बालक का ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा काम माँ ही करती है। जैसे दाई, नाई, दर्जी, धोबी, शिक्षक आदि के काम। इसी हेतु से ऋषि मुनि भी बालकों को पढ़ाकर स्नातक बनाकर उन्हें घर भेजते समय दीक्षांत उपदेश देते हुए कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। देखो बेटा, माँ को, पिता को और आचार्य को साक्षात परमेश्वर का रूप समझो। इस मंत्रोपदेश में सर्वप्रथम माता का स्थान है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, महात्मा, धर्मात्मा, आदर्श और सूरवीर पुरुष माताओं से ही जन्मे हैं। जो माता बहनें ऐसे भगवान के प्यारे भक्त एवं आदर्श पुरुषों को पैदा करना चाहे, उनको चाहिए कि वे अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर उत्तमोत्तम आचरण करें। उनके मन में यह सदिच्छा होनी चाहिए कि हमारे बालक भगवान के प्यारे और आदर्श पुरुष हों। नीति में भी वचन आते हैं, गुणी गण गणा नारंभे न पतति कठिन सुम ब्रह्माद यस्य तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वंद्या की दृषि नाम। गुणी जनों की गिनती आरंभ होने पर जिसके लिए अंगुली वेग पूर्वक नहीं पड़ती, उस पुत्र से यदि माता पुत्रवती कही जाए, तो बताओ बांझ कैसी होगी। जननी जने तो संत जने, के दाता के सूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी मति गंवाजे नूर। तिनके खर सुकर स्वान भले, जड़ता बसते न कहे कछु वे, तुलसी जहीं राम सो नेहू नहीं, सो सही पशु पूंछ बिसान न द्वे। जननी कत बहार मुई दस मास, बही किन बांझ गई किन चे, जरी जाऊं सो जीवनु जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिनु है। श्रेष्ठ माताओं का तो यहाँ तक स्वाभिमान होता है कि मेरे गर्भ में आकर मेरा दूध पीकर क्या वह कभी गधी कुतिया का दूध पीवेगा। वह तो सदा